मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में क्या मध्य प्रदेश का इतिहास पढ़ेंगे, जिसमें हमारा कहाँ तक हो गया था मध्य प्रदेश का इतिहास। हमने पाषाण काल, ताम पाषाण काल, ये सब चीज़ें पढ़ ली थी। और हमने लास्ट लेक्चर में रियासतें हैं वो भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और बुंदेला विद्रोह है ना, बुंदेला विद्रोह भी हमारा कंप्लीट हो गया था। और जो 4 या 5 रियासतें हैं ना, उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया था, जो कि हमारे एमपीएससी, पटवारी और अदर जो एमपी के एग्जाम होते हैं सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और जो एमपीपीएससी का प्री और मेंस होता है, तो हम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं इसको, मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सारी रियासतें हैं वो जो यूनिट 5 में दी गई है, पेपर फर्स्ट के पार्ट ए में, जो रियासत है जिसमें भोपाल रियासत है, सिंधिया रियासत है, होलकर रियासत है, बघेलखंड है और बुंदेलखंड है ना। आज के लेक्चर में हम क्या देखेंगे, 1857 की क्रांति है ना, रिवोल्यूशन एमपी में देखेंगे कि इसमें क्या एमपी में क्या हुआ है ना। बाकी भारत का हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे जब आधुनिक इतिहास के बारे में हम पढ़ेंगे है ना। और इतिहास में भी हम मध्यकालीन इतिहास को आज स्टार्ट कर देंगे है ना। जो 1857 की क्रांति का शुरुआत है वो कहाँ से हुआ था एमपी में, तो 3 जून 1857 में नीमच छावनी से हुआ था। कहाँ से? नीमच छावनी से। जो 1857 की पृष्ठभूमि है ये कहाँ से तैयार हुई थी है ना, ये सब में चीज़ें आपको क्या इंडियन हिस्ट्री में पढ़ाऊंगी। अभी सिर्फ हम यहाँ पे जो एमपी के परिप्रेक्ष्य में ही पढ़ेंगे कि एमपी में कहाँ से स्टार्ट हुई और एमपी में किस जिले से किसने नेतृत्व किया है ना, क्योंकि हमें सिर्फ इतना ही पढ़ना है। और जो प्री में जो फैक्चुअल चीज़ है वो यहीं से आती है ना। तो प्रारंभ कहाँ से हुआ है? 3 जून 1857 में नीमच छावनी से। कहाँ पे? नीमच छावनी से। जैसे क्या भारत छोड़ो आंदोलन का प्रारंभ मध्य प्रदेश में कहाँ से हुआ? विदिशा से हुआ। उसी प्रकार 1857 की क्रांति का प्रारंभ कहाँ से हुआ? नीमच छावनी से हुआ ना। और इसके प्रसार में क्या किया इन्होंने? चपाती एवं कमर व हड्डी चूरा की कहानी का प्रयोग किया है ना। मतलब इसको हम इनका लोगो बोल सकते हैं या धैर्य वाक्य बोल सकते हैं ना। तो चपाती व कलम और हड्डी चूरना की कहानी के साथ इन्होंने क्या 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया है ना। सबसे पहले जो 1857 की क्रांति है कहाँ से? झांसी से। कहा झांसी से कौन कौन शामिल हुआ था? तो झांसी से हमने देखा था, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ना, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है नाम है ना। तो झांसी से कौन है? लक्ष्मीबाई थी। और कौन थे? बखत बली और मर्तन सिंह। कौन थे? मर्तन सिंह है ना। मर्तन सिंह कहाँ के राजा थे? बानपुर के। और बखत बली कहाँ के थे? बखत बली शाहगढ़ के थे। और रानी लक्ष्मीबाई कहाँ की थी? झांसी की। इन तीनों ने क्या त्रिकूट बनाया और 1857 की क्रांति की शुरुआत की है ना। और इन जो बखत बली के जो सेनापति है वो कौन है? बोधन दोहा। तो ये एमपीपीएससी में ये प्री में आ चुका है कि बखत बली के सेनापति कौन थे? तो बोधन दोहा थे है ना। इन्होंने क्या 1857 की क्रांति में इनकी सहायता की थी है ना। तो झांसी से कौन? रानी लक्ष्मीबाई, बखत बली और मर्तन सिंह। और बखत बली के सेनापति कौन? बोधन दोहा है ना। अब हम देखेंगे सागर से कब प्रारंभ हुई है ना। तो सागर में कब? 1 जुलाई 1857 में प्रारंभ हुई। कौन सी किसने की थी? 52वीं देसी पलटन है ना। 52वीं जो देसी पलटन है उसके द्वारा किसने की थी? शेख रमजान और दुलमीर खान ने। किसने? शेख रमजान और दुलमीर खान। ये आपको नाम याद रखना बहुत जरूरी है, डायरेक्ट पूछेंगे। सागर से 1857 की क्रांति का प्रारंभ किसके द्वारा किया? तो शेख रमजान और दुलमीर खां के द्वारा किया गया। और इन्होंने कैसे प्रारंभ किया? ये नगाड़ा बजाकर 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया। अगर हम देखें तो जो 1857 की क्रांति है मध्य प्रदेश में कहाँ से मानी जाती है? राहतगढ़ किला कहाँ पे? सागर में। तो 1857 की क्रांति का क्या द्वार कहा जाता है ना, ये कौन सा? राहतगढ़ का किला है ना। तो राहतगढ़ के किले से शुरुआत हुई और सागर से किसने की? शेख रमजान और दुलमीर खां के द्वारा 1857 की क्रांति की शुरुआत की है ना। इसके बाद अगर हम देखें तो भोपाल के पास भी एक राहतगढ़ है। कहाँ पे? भोपाल के पास भी राहतगढ़ है। वहां के क्या
अम्बा पानी की रियासत है, अम्बा पानी रियासत है, वहाँ के कौन, फजील मोहम्मद खां व नवाब आदिल मोहम्मद खां। कौन थे, फजील, दो भाई थे ये, है ना, भाई थे, फजील मोहम्मद खां और नवाब आदिल मोहम्मद खां थे। इन्होंने क्या, भोपाल के पास राहतगढ़ किले से 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया ना, नेतृत्व किया ना। उसके बाद क्या किया, जो 3 जनवरी 1858 में जो आदिल मोहम्मद खां को जो जनरल रोज द्वारा क्या किया गया, फांसी दी गई। क्या की गई, फांसी दी गई, है ना, किसके द्वारा, जनरल रोज के द्वारा 3 जनवरी 1857 के द्वारा फांसी दी गई। इसमें पूछ सकते हैं कि किस जो ब्रिटिश शासन है उसके द्वारा फांसी दी गई, तो जनरल रोज के द्वारा फांसी दी गई, है ना। अगर हम देखें तो बेरसिया से किसने नेतृत्व किया, तो सुजात खान है। यहाँ से ज्यादा है, बस ये नाम याद रखना है कि बेरसिया से किसने किया, सुजात खान है, और दमोह से किसने किया, किशोर सिंह और जोरावर सिंह। किसने, किशोर सिंह और जोरावर सिंह ने दमोह से 1857 की क्रांति का प्रारंभ किया, है ना। इसके बाद दतिया से कौन था, दतिया से दौलत राव और बरजोर सिंह। कौन थे, दौलत राव, बरजोर सिंह। आपको ये सिर्फ नाम याद रखने की जरूरत है, बाकी अगर जिस रियासत में कुछ ज्यादा घटना हुई है तो मैं उसके बारे में आपको बताऊंगी ना। बाकी दतिया है, दमोह है, बेरसिया, यहाँ से क्या आपको जो नेतृत्व करता है किसने 1857 की क्रांति में सहयोग किया था, बस वही याद रखना है ना। इसके बाद अगर हम देखें गढ़मंडला, है ना, तो गढ़मंडला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। गढ़मंडला से क्या, राजा शंकर शाह और उनके पुत्र को किसने, रघुराज शाह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। ये कहाँ पे थी, जबलपुर में, और जबलपुर में थी, और यहाँ पे किसने किया था, शंकर शाह ने और रघुराज शाह ने। अगर आपको ये दिख भी नहीं रहा हो तो आप, मैं जो बोल रही हूँ आप उसको लिख लेना, शंकर शाह ने और रघुराज शाह ने, है ना, दो लोगों ने कहाँ से, गढ़मंडला से, जबलपुर से 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और क्लर्क द्वारा शंकर शाह और रघुराज शाह को 18 सितंबर 1857 में, कब, 18 सितंबर 1857 में क्लर्क द्वारा, जनरल क्लर्क द्वारा तोप के मुंह में डालकर उनकी क्या मृत्यु कर दी गई, है ना। शंकर शाह और रघुराज शाह को किसने, क्लर्क द्वारा, जनरल क्लर्क द्वारा 18 सितंबर 1857। इसके पश्चात क्या हुआ, जो विजय राघवगढ़ ये कहाँ पर है, विजय राघवगढ़ किसके अंतर्गत आता है, मेहर। तो ये पूछा गया क्वेश्चन है कि विजय राघवगढ़ कहाँ पर आता है, तो मेहर के अंतर्गत आता है। यहाँ पे क्या किया, जब शंकर शाह और रघुराज शाह को मृत्यु दी गई, है ना, फांसी दी गई, उसके बाद विजय राघवगढ़ की जो मेहर है, वहां से क्या, ठाकुर सरजू सिंह ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। और इनके जो सेनापति थे, 2 सेनापति थे, एक रामबोल थे, है ना, रामबोल थे, और दूसरे कौन थे, वदन चाचा। कौन थे, वदन चाचा। इसमें कौन पराजित, इसमें किसकी मृत्यु हो गई थी, रामबोल की मृत्यु हो गई थी। किसकी, रामबोल की मृत्यु हो गई थी। किसमें, जो विजयगढ़ में मेहर रियासत के सरजू प्रसाद के जो दो सेनापति थे, रामबोल और वदन चाचा में से रामबोल की मृत्यु हो गई थी। तत्पश्चात क्या किया था, जो रामबोल की पत्नी है नैनी, उन्होंने क्या, जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। बाद में इन्होंने क्या, अपने जो मृत्यु नजदीक होने के आभास में इन्होंने क्या, स्वयं को कटार मार दी, है ना। ये कौन थी, रामबोल की पत्नी कौन थी, नैनी। तो पूछ सकते हैं कि रामबोल की पत्नी का नाम क्या है, तो नैनी, है ना। वैसे ही जो शंकर शाह की पत्नी का नाम क्या है, फूलकुमारी, है ना, फूलकुमारी। इन्होंने भी 1857 की क्रांति का इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने नेतृत्व किया, है ना। तो हमको ये याद रखना है कि रामबोल की पत्नी कौन, नैनी, और शंकर शाह की कौन है, फूलकुमारी, है ना। तो इन दोनों ने बाद में नेतृत्व किया और स्वयं अपनी मृत्यु समीप होने के आभास में इन्होंने स्वयं को कटार मार दी, है ना। तो बाकी क्योंकि हमें महिलाओं का नेतृत्व है तो इसलिए हमको याद रखना है। इससे पूछ सकते हैं कि रामबोल की पत्नी कौन है, नैनी, और शंकर शाह की फूलकुमारी, है ना। तो हमको ये दोनों याद रखना है, इनसे क्वेश्चन बन सकते हैं। हम देखेंगे होशंगाबाद।